डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड की जांच कराना ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आजकल मरीज जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली चीज़ बोलते हैं आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा के आइए। तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है बढ़ जाने से, क्या है यूरिक एसिड, उसके बढ़ने से इतनी दिक्कतें क्यों आती है? यूरिक एसिड आजकल, सही बात आपने कहा कि पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, आप यूरिक एसिड का टेस्ट सर करा लीजिए। आजकल तो पेशेंट सब ज़्यादा समझदार हैं, वो पहले ही पूछते हैं कि मुझे यूरिक एसिड का टेस्ट कराना है। तो समझना होगा कि क्यों यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, ठीक है, और उसके कारण क्या बीमारी होती है, मतलब आपको शरीर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम लोग यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं। पहला कि यूरिक एसिड क्या है कि बॉडी में अगर जमा होता है, एक सर्टेन लेवल है, जैसे 7 है या किसी 7.5 है, डिपेंडिंग अपॉन लैब, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो कहीं कहीं सर्टेन जॉइंट्स पर जमा होने लगते हैं। जमा होने के कारण वो एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पर कराते हैं, जिसके कारण बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं और जिसके कारण पेन और वहाँ डैमेज शुरू हो जाता है। तो किसी मरीज़ को अगर ये इम्पॉर्टेंट है, किसी मरीज़ को अगर अंगूठे में, पैर के अंगूठे में अगर दर्द हो रहा हो, वहाँ स्वेलिंग हो गया हो, रेडनेस हो गया हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि यूरिक एसिड के कारण, जिसको हम लोग अगर एडवांस हो जाए, जिसको हम लोग गाउट बोलते हैं, गाउट एक बीमारी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं और भी दर्द हो रहा हो तो इसका मतलब यूरिक एसिड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पर वो ज़्यादा जमा होते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि यूरिक एसिड के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा हो। यूरिक एसिड बेसिकली क्या है कि किडनी, आपका यूरिन बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसकी मात्रा जैसे ही ज़्यादा होने लगती हैं तो यूरिन से किडनी उसको निकाल देते हैं। किडनी क्या करती हैं कि उस टॉक्सिन को निकाल देती है। यूरिक एसिड भी एक तरह का उस टाइप का ही चीज़ है, बॉडी में ज़्यादा होने लग गया, अगर किडनी ठीक काम कर रही हो तो उसको निकाल देगी। अगर किडनी में डैमेज होना शुरू हुआ तो उस यूरिक एसिड की मात्रा जो है बॉडी में बढ़ने लगती है। और अभी तो बहुत सारे स्टडियाँ हैं कि यूरिक एसिड जो भी हैं एक इन्फ्लामेटरी चीज़ है और बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा मतलब कि आपको प्रॉब्लम होना शुरू होगा, तो उसके ज़्यादा लेवल को भी रोकना है। डॉक्टर साहब, स्पेशली जो हील्स में जब लोगों के दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, तो उसके लिए यूरिक एसिड की जांच कंपलसरी बताई जाती है? हील्स में नहीं, उसके आगे अंगूठा का मैंने बताया कि अगर अंगूठे के बेस में मतलब पैरों के अंगूठे के बेस में अगर स्वेलिंग है, ग्रेड 2 हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें अगर स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। जी। तो डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों को ये दर्द होने लग गए हैं, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो एक तो जैसा हुआ कि आपका जॉइंट्स वगैरह में, जरूरी नहीं है दूसरे जॉइंट्स में भी, जहाँ जहाँ ये यूरिक एसिड जमा होगा, मतलब जहाँ प्रिसिपिटेट होगा वहाँ इन्फ्लामेशन कराएगा और उस जॉइंट को डैमेज करेगा।